दोनों भाइयों के नाम क्या हैं? प्रसेन और उग्रसेन। दोनों भाइयों के नाम हैं प्रसेन और उग्रसेन। राजा उग्रसेन के पास में और एक पुत्र है, पुत्र का क्या नाम है? कंस। और एक पुत्री है, पुत्री का क्या नाम है? देवकी। देवकी समय व्यतीत हुआ जब देवकी शादी योग्य हुई। जब शादी योग्य हुई देवकी, तो आज कहने लगे उग्रसेन के बेटा कंस के हाँ कि तुम्हारी बहन शादी योग्य हो गई। अपने बड़े बेटे को पिता को और समझना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। बेटे से कहा, भैया तुम्हारी बहन शादी योग्य हुई, इसके लिए वर तलाशो। कहने लगे हमने पहले ही तलाश लिया। अब मैं तुम्हें यात्रा एक नहीं करा रहा हूं कथा के माध्यम से। आप सब वृंदावन जाते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के जो पिता थे वसुदेव जी, वो कहाँ के थे? कोई बताएगा? ये मैं तुम्हें बात तू बता बेटा। जो यूपी की लड़की बैठी है इसको पता होगी शायद, नहीं पता? ये महत्वपूर्ण बात है। हम लोग वृंदावन तो चले जाते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के जो पिता थे, भाई मथुरा तो भगवान श्री कृष्ण की नंसा थी, नानी का घर था। लेकिन भगवान के पिताजी जो वसुदेव थे वो कहां के थे? कंस ने कहा कि मैंने तो पहले ही वर तलाश लिया अपनी बहन देवकी के लिए कि कौन? कि वसुदेव। कि वसुदेव जी कहां के? बटेश्वर। अब बटेश्वर कहां पड़ता है ये पूछो। आगरा से 75 किलोमीटर बटेश्वर है। बटेश्वर पे शिव जी की 108 शिवलिंग है, यमुना के किनारे किनारे। उन शिवलिंग के दर्शन करने के लिए यमुना मैया वहां से उल्टी बहने लग गई है। लोग बाग जाते हैं, उसे तीर्थ मानते हैं, बहुत बड़ा तीर्थ है। भगवान के असली गांव देखा जाए तो बटेश्वर है। कभी भी आप लोग उधर आए तो बटेश्वर जरूर जाएं, बड़ा सुंदर धाम है। बटेश्वर में मेरी कई कथा हो चुकी है। वहाँ के महेंद्र जी मेरे बड़े प्रेमी हैं। और बटेश्वर एक धाम है। श्रावण मास में बहुत वहाँ रस रहता है, बहुत भीड़ पहुँचती है। यमुना के किनारे पे रास्ते रास्ते शिवलिंग हैं सारे, और शिव जी के जितने रूप हैं उतनी ही शिवलिंग। उसे बटेश्वर धाम कहते हैं। कभी भी आप पर समय हो तो भगवान श्री कृष्ण का गांव, पिताजी का बटेश्वर पहुंचना, और वहां बड़ा अच्छा है। वहां एक बलखंडी महादेव और रहते हैं जो वसुदेव जी के कुल देवता हैं, उनके महल में हैं। उनके दर्शन जंगल में। तुम में से कभी कोई आएगा तो मैं बटेश्वर के दर्शन कराऊंगा, आप लोगों को आनंद आएगा। किसी ने नहीं करे यहाँ बटेश्वर के दर्शन? हाँ, ठाकुर जी के पास जाते हैं, नैना लड़ा तुम्हें करें? ये लड़की तो बहुत अच्छी, कहाँ की बेटा? हटेश्वर। वाह, बटेश्वर से यहाँ बैठी है। चलो बटेश्वर धाम पहुंचे एक बार। हम लोग क्या है, ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, उसे नैना मटकाते हैं और चले आते हैं। ठाकुर जी तो प्रेम रस है ना? ठाकुर जी से नैना लड़ते हैं, हम लोग चले आते हैं। बटेश्वर एक बार जरूर पहुंचना, धाम है। बटेश्वर के रहने वाले वसुदेव जी, उनके साथ में ही विवाह करूंगा, शादी पक्की कर दी। जब शादी पक्की कर दी, बारात को आने का भी निमंत्रण निश्चित हो गया। बारात को आने का भी निमंत्रण निश्चित हो गया, और बारात को लेकर के वो मथुरापुरी के लिए आ गया। बारात को लेकर के जब मथुरापुरी में आ गए, बारात की बड़ी सेवा होने लगी, और सुबह होते ही अब तो विदाई चलने लगी। देवकी की विदाई हो रही। पहले देवकी की विदाई हुई। अच्छा, पहले समय में माता के यहाँ से जब बेटी की विदाई होती थी तो बेटी समझाती थी
अपने दामाद को कि मेरी बेटी को अच्छी तरह रखना, सासू मां समझाती थी। ये स्नेह था, ये प्रेम था। आजकल सिस्टम बदल गया है, नहीं रहा। घर घर में कलह चल रहे हैं, घर घर में परेशानी चल रही है, घर घर में झगड़ा चल रहा है, क्योंकि जिस बेटी ने अपनी ससुराल को अपना घर नहीं माना, वहां मन में दुविधा रहती है। हमारी जिंदगी मात्र शक्ति बैठी है, पूरा परिवार चला दिया, 5-5, 6-6 बच्चों को बड़ा कर दिया, विवाह कर दिया, और अपने परिवार को बड़ी शीलता और बड़ी सरलता और बड़ी अच्छी तरह से चलाया। वो मात्र शक्ति है ना। हम लोग अपनी मस्ती में मस्त हैं। बच्चे को क्या संस्कार मिल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। तुम माँ हो, तुम सबसे पहली गुरु हो, संस्कार दो ना। ये देना जरूरी है, तुम्हारा काम है, तुम माँ हो। सुबह होते ही देवकी को विदाई करने लगे, रथ में बिठाल करके राजा कंस ले जा रहे हैं। देवकी वसुदेव बैठे हैं, मथुरापुरी को निकले। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजा कंस, तू प्रेम और प्रशंसा के साथ में जिसको ले जा रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा काल है, वो तुझे मार डालेगा। रथ को रोक दिया। कंस कहने लगा, रहेगा मांस न बजेगी बांसुरी, में तो मार डालेगा। देवकी के केस पकड़ के खींचा। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया कि इनको मारो मारो, इनके 8वां पुत्र होगा मैं दे दूंगा। जेल में बंद कर दिया। देवकी और वसुदेव को समय व्यतीत हुआ। जब जेल में बंद कर दिया, समय व्यतीत हुआ। 1 साल बाद एक पुत्र हुआ, पुत्र को लेकर के आए, पुत्र को वापस कर दिया। इस पुत्र से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तो 8वें पुत्र को मारूंगा। नारद जी ने कही, तुझे क्या पता कौन सा 8वां पुत्र है? तो उन्होंने उस पुत्र को बुलाया, मार डाला। दूसरे वर्ष में एक पुत्र हुआ, उसको मार डाला। तीसरी साल में एक पुत्र और हुआ, उसको मार डाला। 6 साल में 6 पुत्रों को मार डाला। 7वां पुत्र होगा, लेकिन माया रूप से 7वां पुत्र ने रोहिणी के जन्म ले लिया, जो बलदेव जी हुए। 7वां पुत्र रोहिणी के यहां जन्म लिया, जो बलदेव हुए। राजा कंस कहने लगे कि 7वां पुत्र कहां है, कि वो गर्भ में नष्ट हो गया। अब तो देवता लोग भगवान विष्णु से कहने लगे कि अवतार ले लो। भगवान का कभी जन्म नहीं होता माता। हम लोग कहते हैं ना, कल भगवान का जन्म है, नहीं कहना चाहिए। जन्म मनुष्य का होता है, भगवान का अवतार होता है। मनुष्य मलमूत्र से जन्म लेता है, माता के गर्भ में रहते हैं ना हम लोग, चारों तरफ मलमूत्र रहता है, उसके बीच में हम रहते हैं। भगवान मलमूत्र में नहीं रहता, भगवान अवतार लेता है, हम लोग जन्म लेते हैं। फर्क इतना ही है जीव और अंश में। फर्क इतना है कि ईश्वर अवतार लेता है और ईश्वर का जो मतलब हम लोग अंश हैं उसके। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, तो हम लोग उसके अंश हैं और अंश माता के गर्भ से जन्म लेता है। फर्क इतना है, ठीक है ना। तो अब 8वें पुत्र की कहने लगे, कैसे आए भगवान? अवतार ले। समय व्यतीत हुआ। अच्छा, भगवान का अवतार कब हुआ, मैं सारी चीज बताऊंगा, ध्यान से सुनना। भगवान का अवतार हुआ भादों के महीने में, है ना। भादों के महीने में भगवान का अवतार हुआ। दिन कौन सा था? बुधवार। दिन कौन सा था? बुधवार। पहले किसके आए थे? सोने के। नक्षत्र कौन सा था? रोहिणी। दिन कौन सा था? बुधवार। भादों का महीना, अष्टमी, भादों अष्टमी, दिन बुधवार, सोने के पायले, रात्रि के 12 बजे मामा कंस की जेल में भगवान का अवतार हो गया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, बोलिए देवकी नंदलाल की जय हो। ऐसे अवतार हुआ और पहरेदार सो गए। यहां विचार हो गया, कहने लगे पहरेदार क्यों सो गए, बेड़ियां क्यों खुल गई, दरवाजे क्यों खुल गए? कहने लगे जब धर्म की जागृति होती, भगवान एक धर्म है। यहां भगवान बैठा है हर घर में, क्योंकि यहां धर्म की जागृति हो रही है। अपने घर के मंदिर में तुम जाते हो ना, पूजा करते हो, उस समय धर्म की जागृति होती है।
और उस धर्म की जागृति से मेरे घर की व्यवस्थाएं बदलती रहती है। जिस घर में मंदिर होता है और मंदिर के अंदर एक दिन पूजा भी नहीं होती तो 1 महीने की पूजा अंत हो जाती है। जिस घर में मंदिर है अगर उस घर में तुमने एक दिन पूजा नहीं करी तो 1 महीने की पूजा नष्ट हो जाती है। तो घर के मंदिर में जो पूजा करता है वो धर्म की जागृति करता है, और धर्म की जागृति करके हम दीपक जलाते हैं ना, उसके उजाले से, उसका उजाला तुम्हें कम दिखाई देता है लेकिन जीवन के उजाले को वही जला करके देता है। बोली वृंदावन बिहारी बिहारी। तो भगवान का ऐसे अवतार हुआ। पहरेदार क्यों सो गए, बेड़ियां क्यों खुल गई, दरवाजे क्यों? क्योंकि जहां धर्म की जागृति होती है वहां पाप सो जाता है और व्यक्ति बेबंधन मुक्त हो जाता है। सूप में लेकर के ठाकुर जी को चल दिए नंद बाबा के यहाँ। इधर में नंद बाबा की भी पत्नी जसना मैया बूढ़ी हो गई, उनके भी कोई बालक होने जा रहा है। नंद बाबा की इच्छा थी बेटा हो जाए, नंद बाबा ने यज्ञ बिठाल दिया, अनुष्ठान बिठाल दिया कि बेटा होगा। इधर में अनुष्ठान यज्ञ चल रहे हैं, इधर में वसुदेव टोकरी में ले जा करके और भगवान श्री कृष्ण को ले जा रहे हैं नंद बाबा के यहाँ। और नंद बाबा के यहाँ ले जा रहे हैं, यमुना मैया में प्रवेश किया, यमुना मैया बढ़ने लगी भगवान के चरण को छूने के लिए। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई हो। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई हो। अरे बहुत बधाई हो, सबको बहुत बधाई हो। बहुत बधाई हो, सबको बहुत बधाई हो। जेल में वो टोकरी में बिठा करके जब लेकर के आए, नंद बाबा ने क्या किया, दोनों हाथों से और उसी समय वर्षा करने लगे, धन की, सोने की, चांदी की, माखन की, मिश्री की, सबको वर्षा करने लगे। सबका मन गदगद कर दिया भगवान ने। भगवान के दर्शन जब पाए गोपियों का मन गदगद हो गया और यही कहने लगे कि दर्शन दे जा काना, मोती हंस बतलाए जा काना, मुझसे नैना लगाए दर्शन दे जा काना, मुझसे हंस बतलाए जा काना, मुझसे नैना लगाए दर्शन दे जा काना, दर्शन दे जा काना, मुझे हंस बतलाए जा काना, मुझसे
खोलो तुम्हें कोहिवे को खोलो तुम्हें कोहिवे को से मैं तो राधे राधे बोलो अरे नैना चला लो खाना बधाई और तुमको बधाई हो हमको बधाई और तुमको बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई लाला को बधाई हो बधाई हो बधाई लाला को बधाई हो बधाई हो जय जय श्री राधे पीछे ले जाओ अरे नंद घर अंगना में लुट रही आज बधाई
अरे जवान लड्डू मीरा जय कन्हैया लाल की लड्डू गोपाल की एक जना उधर चले जाओ पीछे पीछे किसी को भेजो इसको लेकर